हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से जो बच्चा 2025 के अंदर अपने बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीअपीयरमेंट या एडिशनल के एग्ज़ाम देगा, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको जो 5 क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका आज बताऊंगा, उससे रिलेटेड के हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत गजब की ट्रिक होने वाली है, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से क्या है, आप अपने एग्ज़ाम को बहुत टाइम से कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपने बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीअपीयरमेंट किसी की, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है और जो हैंडमेड नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है बहुत रीजनेबल प्राइस पर। जो नंबर नीचे आपका शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके नंबर पर आ जाएगी और इससे बाहर आपका कोई भी पेपर नहीं आएगा। तो गाइज आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से क्या है आप इसको पूरा कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो क्या है। देखिए, किसी भी हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर बीएड का जो खासतौर से एग्ज़ाम है, टोटल आप लोगों को 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, जो पहली यूनिट का जो क्वेश्चन है आपका, वो कंपलसरी होता है। उसके अंदर कोई 2 क्वेश्चन नहीं दिए जाते, वहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और वही आपको कंपलसरी करना है। ये क्या है, एक सिस्टम होता है। उसके बाद मैं 4 यूनिट की बात करूंगा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। उन सभी में से हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यानी कि उस यूनिट में से क्या है, आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और टोटल आपको क्या, 5 क्वेश्चन करने। 16 नंबर का एक आप लोगों का एग्जाम होता है, जो आप इस बात को भली भांति जानते हो। अब यहाँ पर जो सबसे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, एग्ज़ाम में घुसने के बाद जैसे ही उनको क्वेश्चन पेपर हाथ आता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है कि बच्चा क्या है, किसी भी क्वेश्चन को उठा के स्टार्ट कर देता है कि भाई मैं ये वाला यहाँ से स्टार्ट कर दूँ। कई बच्चे तो सोचते हैं कि सीक्वेंस से मुझे अपना एग्ज़ाम करना चाहिए, पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये बताता हूँ। सबसे पहले 5 या 7 मिनट आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ें कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, और उन जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं उसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन कौन से आप जो है लिख सकते हैं, सबसे पहले आप उसका चयन करें। मान के चलो कि टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चनों में से आपको मैक्सिमम 3 सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मैं इसका जो आंसर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूं और मैं इसमें बिल्कुल अपने झंडे गाड़ सकता हूं। तो सबसे पहले उन 3 क्वेश्चनों को उठाओ। सबसे पहले वो क्वेश्चंस आप लोगों के क्या लिखने हैं। मैंने पैटर्न बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसकी हेडिंग लिखनी है और उसके बाद उस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से क्या है सर्कल बना के हाईलाइट करके उसको इलेबोरेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने ऑलरेडी सब वीडियो में आपको बताया है। अब वो जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन आपने पिक कर लिया, आप उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या बोलती है कि जब भी हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें हम लोग है ना कंपैरेटिवली बाकी और क्वेश्चन की कंपैरेटिवली हम उसमें ज़्यादा टाइम को क्या स्पेंड करते हैं। इसका कारण है क्योंकि हम बच्चा पहली बार एग्जाम देता है बहुत टाइम बाद, तो लिखता है कि मैं बहुत अच्छा लिखूं ताकि एग्जाम में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। आपको अपना जो राइटिंग का जो पैटर्न है और अपना जो स्किल है उसको एज इट इज़ रखना है, जैसे आप उसको नॉर्मल रखते हो। वही चीज़ 12-13 पॉइंट्स आपको बनाने हैं, वही हेडिंग सब कुछ बनाना है, पर उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ पे कर देते हैं कि पहला जो क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है ना, उसको लिखने में बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम कर देते हैं। कई कई बच्चे तो 40-40, 50-50 मिनट में एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आपको इस प्रकार की गलतियों से बचना है। आप अपने सामने जो है एक वॉच रखेंगे या किसी से टाइम पूछेंगे, मैम टाइम कितना हो गया, सर टाइम कितना हो गया, उससे देखेंगे कि मैक्सिमम आप लोगों को अपने जो क्वेश्चन के अंदर जो मिनट लगाने हैं ना,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से विद कंक्लूजन आपका होना चाहिए, जब जाके आप क्या है 5 के 5 क्वेश्चन को क्या है बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां पर एक बात मैंने आपको बता दी, पहला क्वेश्चन आपने वो उठा लिया जो आपको बहुत अच्छा आता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपने वही उठा लिया और टाइम मैनेजमेंट साथ साथ उसको मैनेज करते चल रहे कि भाई मेरे को 20-20 मिनट में आपको ये सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। बच्चों को वॉशरूम भी जाना होता है, पानी भी पीना होता है, तो 20 मिनट्स मैंने एक स्टैंडर्ड जो है मिनट्स माने हैं कि उस हिसाब से बच्चा उसको कर सकता है। अब 3 क्वेश्चन करने के बाद, जैसे ही आपने 3 क्वेश्चन कर लिए और 20-20 मिनट में मान के चलो मैं फिर भी आपको 30 मिनट दे देता हूं, आपने 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब 1.5 घंटा आप लोगों के पास बचा हुआ, तो 1.5 घंटे में अब आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। उन टोटल 9 क्वेश्चनों में से आपने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखे, कंक्लूजन लिखा, सब कुछ लिखा। अब 2 जो क्वेश्चन है ना, उनमें से भी आप कंपैरेटिव करो कि इसमें से मुझे कौन से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है। अब आपने देखा भाई 2 में से इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूं बना के, तो आप उस क्वेश्चन को बना के लिखेंगे और कोई भी क्वेश्चन जो आप छोड़कर नहीं आएंगे, ये आप अपने माइंड के अंदर बात सेट कर ले। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा तो डेफिनेटली मान के चलना उस एग्जाम के अंदर या तो नंबर बहुत कम आएंगे, या तो मर्सी नंबर आएंगे आपके, या बिल्कुल आप फेल हो जाओगे। तो वो जो क्वेश्चन है आपने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बना के लिखा। अब बचा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में ले, जो आपको बहुत कम आता है, उसमें धीरे धीरे आप बनाएंगे अपना। और आगे क्या होता है, कई बार जैसे आगे पीछे के आपके फ्रेंड सर्कल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को वो पॉइंट्स पता भी होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पर हैं कि आप दिमाग के अंदर पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हो। और कुछ पॉइंट्स आप आगे पीछे जो भी बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, सिर्फ पॉइंट पूछने के लिए। ये सारा का सारा सिस्टम क्या आप लोगों को करना है। और ये जब सिस्टम आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके स्मूथ तरीके से होगा ना, तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन गजब का तरीका आपका कोई हो नहीं सकता कि आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से करें। अब यहां पर दूसरी तरफ में एक और बात आपको बताना चाहूंगा। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसे और अपना क्वेश्चन पेपर देखा, वैसे क्या है चीटिंग निकाल लेते हैं, या फिर अपना जो वो फोटोकॉपी करा के लाए होते हैं बाहर से, उससे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आपको पता नहीं कि आपके एग्जाम का अंदर का माहौल क्या है, कौन इन्विजिलेटर है, वो कैसा है क्या नहीं है, सीधी पर्ची निकलाना आप क्या है अभी नकल करना स्टार्ट कर देते हो, जो सबसे गलत बात है। अब कई बार क्या होता है कि जो इन्विजिलेटर है वो बच्चे को उठा देता है और बोलता है कि नहीं आपको एग्जाम नहीं मिलेगा, आधा पौना घंटा आपका खराब। उसके बाद कई बार फ्लाइंग आ जाती है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सा पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। और ये जो हल्का फुल्का जो चीटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट में काम आता है। पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल एक ओरिजिनल तरीके से प्रिपेयर करके जाओ कि मुझे अपने हिसाब से जो मैंने रिवाइज किया है और बना बना के मैंने सब कुछ अपना लिखना है। पहले आपको माहौल को देखना है कि कौन इन्विजिलेटर है, कौन सुप्रिटेंडेंट है, उसके हिसाब से अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती ना, तो फिर आप थोड़ी सी आगे फर्दर जो प्रोसीजर है थोड़ा बहुत आगे पीछे पूछने का वो कर सकते हो। बट आपको बिल्कुल ब्लैंक माइंड होके नहीं जाना कि मैं तो सारा का सारा ही क्या है चीटिंग बेस्ड अपना एग्जाम करूंगा, इससे आप फेल हो जाओगे और डेफिनेटली फिर 1 साल का बैकलॉग लगेगा आपका और अगले साल ही फिर आप उसके लिए एग्जाम दे पाओगे और आपका रीपेमेंट का अच्छा खासा यूनिवर्सिटी आपसे एग्जाम लेगी। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपके लिए डिस्कशन करे हैं गाइस। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए और ये आगे आपके एग्जाम में काम भी आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।